आचार्य पंडित श्री। जय श्री राम, जय धाम की गौ माता की जय। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी आज टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ से 5 किलोमीटर अचर्रा पहुंचा हूं। अचर्रा गांव ऐसा गांव है जहां पर परमपिता परमेश्वर के शिष्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेंद्र दास जी का जन्म हुआ और उनकी जन्मभूमि पर आज मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर अचर्रा आया हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ। उनकी जन्मभूमि पर उनके शिष्यगण, शिष्यमंडलगण यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर का निर्माण संत समागम के लिए स्थान बन रहा है। जो मंदिर बन रहा है, स्थान बन रहा है, इसमें सैकड़ों संतों के रुकने की व्यवस्था रहेगी। मंदिर रहेंगे, सभी धारणा रहेगी। महाराज जी तो चूंकि पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, लेकिन जब भी वो आएंगे तो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया और उनके संत लोग कर रहे हैं। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, हमारे बीच में कैमरामैन नीरज पाठक जी हैं। उन्होंने बताया कि 3 मंजिल है, सारी सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वर्तमान की भौतिक सुविधाएं भी रहेंगी। एसी कमरे, सारे कमरे हैं, रेस्टोरेंट, यज्ञशाला भी रहेगी। मंदिर मिल रहा है, सारे मंदिरों में जो भगवान राम हैं, सीता हैं, हनुमान जी हैं, जो उनके हैं, गौ सेवक है तो गौ की भी प्रतिमाएं आ रही हैं। सैकड़ों गाँव के यहाँ प्रतिमा रहेगी, राधे कृष्ण की मूर्ति रहेगी। आप सभी आइए, अचर्रा देखिए और गुरु जी के दीर्घायु की कामना करते रहिए, जिससे हमारे भारत की संस्कृति, सनातन धर्म बचा रहे। ऐसे संत महापुरुष जिनके माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि हम जो वृक्ष देख रहे हैं यहाँ पर जो लगा हुआ है वृक्ष, ये महाराज जी का ही लगाया हुआ वृक्ष, हाथ कर कमलों से लगा है। आज भले ही वो बाहर रहते हैं, लेकिन उनका वृक्ष ये उनकी नामना है। इस जन्म स्थान होकर इस पावन प्रभु को प्रणाम करता हूँ, शस्त्रबंधन करता हूँ। दोस्तों, मेरा काम दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी समाजसेवी पत्रकार पता अचर्रा, जो मोहनगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। और हमारे बीच में संत कुमार पांडे जी हैं, जो शिक्षक भी हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय गौ सेवक, संत महात्मा, ऋषि मुनि, जिनको उपाधि संसार की है। और वो आज इस समय पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री 1008 श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के भाई हैं। जी भाई, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव आपको। पांडे जी बताइए, राजेंद्र दास जी महाराज पूरे देश में उनकी ख्याति है, आपके परिवार की ख्याति है, वंशावली आपकी चल रही है और सनातन धर्म का लक्ष्य जगी रहा है और ब्राह्मण कुल के कुलभूषण भी। आप जब यहाँ रहते थे वो तो किस तरह से कहाँ पढ़ते थे? यही जो विद्यालय है अपने गांव के विद्यालय 8वीं तक था। आप तो आज हिंदी हो गई, यहीं पे पढ़े 8 तक यहीं पढ़े। मैं 6 में पढ़ता था, वो 8वीं में पढ़ते थे। और फिर वो 8वीं में 8वीं पास, मतलब परीक्षा देने बाहर आए थे, आदमी इसमें चले गए। वृंदावन चले गए, वृंदावन महाराज जी के साथ में चले गए, गणेश दास जी का उनके साथ रहे। फिर वहीं उन्होंने संस्कृत का कार्य वहीं से फिर उन्होंने पूरी शिक्षा की। फिर वो लौट के नहीं आया। और ये पेड़ भी जो लगा है जी पाकर का, ये उन्हीं का लगाया हुआ है, महाराज जी का लगाया, ये पेड़ लगाया। और उनके साथ ही कौन कौन ऐसे हैं जो गांव में अभी है? अभी हमारे बड़े भाई साहब थे, वो साथ ही में पढ़ते थे। उनकी कोरोना काल में देहांत हो गया, संजय कुमार पांडे। अच्छा, और गांव के कौन कौन लोग पढ़ते थे उस समय? ऐसे कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं? एक गुप्ता के बच्चे पढ़ते थे और बहुत से लोग पढ़ते थे। बाकी बाहर रहने लगे सब? हाँ, सब बाहर रहने लगे। अचर्रा गांव में आबादी कितनी है? लगभग 4-5 हज़ार। बड़े गाँव में अच्छी एक ही पंचायत है। इसमें प्रमुख और चीज़ें क्या है यहाँ जो लोग दर्शन करना चाहिए? जैसे मंदिर तो बन ही रहा है महाराज जी का, और क्या यहाँ पर देखने लायक दर्शनीय स्थल है? बिहारी जी का मंदिर है। अच्छा, गाँव का राम राजा का हनुमान जी सुभानपुरा में कोई देवी जी अभी है। टीकमगढ़ में
यहाँ नहीं रहते, उनसे नहीं मिलने आए थे हम, क्योंकि पता चला था नंबर कि में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहेगी, लालाराम के पास। वैसे वैसे द्वारका दुबे वगैरह साथ में परिचय हुए, रामचंद्र चतुर्वेदी थे, कि मैं भी पूरा बुंदेलखंड घूम रहा हूँ। मोहनगढ़ में चतुर्भुज भगवान का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, किले में, किले के पास में। वो भी कर पंडित जी, हम आपके स्कूल आ रहे हैं, आइएगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, भारत के लोगों को? बस यही है कि सनातन से जुड़े रहे सब लोग और अपने संस्कृति बची रहे, और कुछ नहीं। बस यही है कि हमारा संस्कृति बची रहे, हमारे संस्कार बचे रहें, सनातन धर्म बचा रहे, इसलिए सभी एकजुट हों। धर्म के अलग अपने जगह बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें, बच्चों को, अभिभावक के, जो आगे चल करके अपने संस्कार ना भूले, अपनी संस्कृति ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद ये पांडे जी, हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जिनका काम हो रहा है, संत महात्मा अलग जगह रहे हैं और वो अंगत की तरह, हनुमान जी की तरह काम कर रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। राजेंद्र दास जी का ये कर कमलों से लगा हुआ स्वयं वृक्ष देख रहा है यहाँ जो लगा हुआ है, और उनका ये मकान है, बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। ये आए हुए थे महाराज जी का, उन्होंने काम शुरू किया है यहाँ पर। मंदिर खुद का निजी बन रहा है। मैं नौगांव से आया हूँ और यहाँ पर थोड़ा गुरु जी के बारे में जानकारी। अचर्रा का तालाब, ये मंदिर काफ़ी विकसित गांव है, लगभग 4000 की आबादी है। ये गुरु जी का शिष्य भक्तगण, उनका मंडल यहाँ पर मंदिर का निर्माण मरा रहे हैं जी। जन्मभूमि है गुरु जी। हाँ, जन्मभूमि यही। आज हम जन्मभूमि पर हैं, सौभाग्य है, हम इस धरती को वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। और गुरु जी के कितना सुंदर काम चल रहा है यहाँ पर। हमारे बीच में नीरज पाठक जी हैं, जो इस गांव के रहने वाले हैं, और डॉक्टर का नीरज जी नमस्कार। नमस्कार आप यह गुरु जी का जन्मदिन, ये जन्म स्थान है ये, जी जी और यहीं पर ये बन रहा है जी। तो आप क्या क्षेत्रवासियों, भारतवासियों को संदेश देना चाहते हैं? ये गुरु जी का वैसे महापुरुष हैं गुरु जी, ये उनका जो जन्म स्थान है, यहाँ गांव का विकास होगा और जगह जगह से संत लोग आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, से गांव का विकास भी होगा। इसीलिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें सभी व्यवस्था है, भक्ति भावना है और साधना है। मंदिर भी बन रहे हैं, ऊपर कमरे भी हैं, संत सेवा भी होगी यहीं पे। आने जाने का हो, जन्मभूमि के चुनने चुनने आ जाओ। हाँ, चालू करो होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अचर्रा में खड़ा हूँ। हमारे गांव के दादाजी चुन्ने यादव मिल गए, बहुत पुराने हैं, 85 साल के हैं, और हम इनसे बात कर रहे हैं। जब आपके गांव के जो बालक हैं, जिनने राष्ट्रीय स्तर पर भगवान की कृपा से नाम पैदा कर दिया और गौ सेवा कर रहे, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री उनके चरण में नहीं जा रहे हैं। तो ये गांव की माटी को नाव पूरे भारत में नहीं है, विश्व में पहुंच गओ। तो आप का कहो चाहत, जब महिमा की किया है ईश्वर की, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आप सबका आशीर्वाद दो कि जो गांव को नाम ऐसी बने, सम्मेलन हो, बढ़िया काम हो। राम राम राम। जो महात्मा का काम जो उनका गांव बिगाड़ का, गांव से कहा गांव सुधारने पड़े, इसलिए तो नवकाम ने संत सम्मेलन करा, हर चीज करा है। जय जय श्री राम।